ਇਹ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ने ਵਧੀਆ करता, दिल्ली 'ਚ भी ਵਧੀਆ है, दिल्ली 'ਚ भी ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। और को बना देते ना, और फिर मोदी जी के तो वहाँ पे डिग्री पे ही सवाल उठ गया है। ये तो 4-5 है, एक जन नहीं है, 22 एक जन और 6 रोड शो किए। बताइए, धन फूंका जा रहा है, धन को फूंक रहे हैं। सरकार नहीं बनी, 40 करोड़ लो, 30 करोड़ लो, सरकार को गिरा करके एमएलए खरीद कर अपनी सरकार बना लेते। इनके बराबर भ्रष्टाचारी तो आज तक नहीं को हुआ ना होगा, हिंदुस्तान से ही नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। अरे इनको कुर्सी चाहिए, बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, इनको कुर्सी चाहिए, न्याय दो, भारत की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, किसान की बेटियों को न्याय दो, इनको कुर्सी। आपको पता है उसके मामले के बारे में? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰੇ। ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਧਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੋ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਲਿਆਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਓ। ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੇ, ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊਗਾ। ਜਦ ਪਰਜਾ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਪਰਜਾ ਵਿਗੜੂਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਗਈ ਆ, ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਐ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। पहली जिताए ने ना। अच्छा, एक बात और सुनने में आई है कि बोला गया है कि जाटों की पंचायत है, बस जाट जाट हैं जितने वो इकट्ठे हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहलवान की कोई जाति नहीं होती। पहलवान जब पदक लेके आता है तो पूरा देश का होता है। अभी हमारे यादव साहब भी मेडल लेके आए थे, उन्होंने भी पहलवानों को सपोर्ट किया है। तो जाति तो पीछे छूट जाती है, मेडल जब लेके आता है तो वो देश का हो जाता है। इसमें जाति पे कोई विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी जातियों का और सभी संगठनों का सामूहिक आंदोलन। जैसे कोई नया मंत्री बनता है हमारे देश में, कोई नया नेता आता है, तो बहुत सी उम्मीदों है हमने उस तरह कि भाई जनता ने कि भाई कोई न कोई नए काम करे जाओगे, सुधार लाए जाओगे। तो आप जब से ये अब नई सरकार आई है पिछले 10 साल से, तो कोई ऐसा सुधार आया है देखने को जिसमें आप खुश हुए हो, भाई हाँ बहुत अच्छा काम करे है? देखिए, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने तक हमारे देश में अन्न की बहुत कमी थी, बाहर से गेहूं मंगाया जाता था। इंदिरा जी बनी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने 65% जो मिलता है लोन वो किसानों को दिया। आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हमारा देश तो ऐसे ही ना गेहूं चावल मंगाता रहेगा विदेश से। इन्होंने जो राष्ट्रीयकरण किया उसको निजीकरण में बदल दिया, सेठों को बेच दिया। आपने देखा, रेल बेच दिया, अडानी रेलवे। हिंदुस्तान का तो कुछ छोड़ा ही नहीं। जो वो है हमारे बंदरगाह वो बेच दिए, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सारी चीज। स्कूलों की हालत ये है, हम गरीब कहाँ पढ़ा सकते हैं बच्चों को? जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी हो या कोई हो, उनको खत्म करना चाहते हैं, और ये उन सेठों के धन भरना चाहते हैं। और इनका मुख्य लक्ष्य ये है कि हिंदुस्तान बिना पढ़ा रहे और ये किसी के आगे बात ना कर सके, इनका ये है।
इनका ये है काम, जो ये थे बगले, जैसे बगला ऊपर से सफेद होता है नहीं और भीतर से गंदा होता है, ये आदमी ऐसे पूरे देश ने इनको जान लिया। बगला, हाँ बगला बुगला, वो उसकी तरह के थे। इनकी अंदर की जो कालापन था वो हमारी देश की जनता भोली है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद। देश की जनता भोली है, बकाने में आ गई। इनका जब पहले पहले चुनाव लड़ा, इन्होंने कहा मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, लेकिन आज किसानों की नौबत ये आ गई कि सड़कों पे आ गए। सड़कों पर रहे। आपने बहन जी देखा होगा, 13 महीने लड़ाई लड़कर उन्होंने काले कानूनों को हटवाया। उसको हटवाकर इन्होंने इतने झूठा हर मांग मान ली, कह दी मैं इन्हें कमेटी बनाऊंगा, लागू का आज तक नहीं किया। तो ये तो वो है, लेकिन इनकी कहाँ तक कही जाए, हमको तो शर्म लगती है इनसे। तो किसी और, ये कहते थे मैंने 40 साल तक तो भीख मांग कर खाया और मैंने चाय बेचा, जन कितने दिन चाय बेचा। आप ये बताइए, पर उसका गुजरात का आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 40 साल आपने भीख मांग ली, 10-5 साल आपने चाय भी बेची होगी, कब तो आप पढ़ लिए और कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये आपकी कही हुई, उनकी कही हुई बात है, इससे कोई बना नहीं रहा। तो इनका काम तो ऐसा है, जहाँ ये गुजरात में है 41,000 महिलाओं का ये पता नहीं है कहाँ गई है पिछले 5-6 साल से। 41,000 महिला हमारी बहन बेटी इन्होंने जो कहाँ भेज दिए, और अभी तो ये डाटा नहीं देते। ये कोई डाटा नहीं है इनके पास, नहीं सरकार का काम है अपने 5 साल के काम गिनावर उसका डाटा दे हर बात का। ये डाटा नहीं है। मोदी जी अभी तो कहते हैं मन की बात, अरे मन की बात से क्या होगा, हमें जनता की बात सुनिए। आपकी तो सुनते सुनते परेशान हो गई, अब जनता जवाब मांगती है आप पर। आप जनता की बातों को पूरा करिए, जो आप वादा करके गए थे वो आप पे होंगे नहीं। 1 साल रहा है चुनाव का, और मैंने तो अभी पढ़ा है बीजेपी के कार्यकर्ता तो मैदान में उतर गए प्रचार करने के। 1 साल पहले, हमने पहले कभी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में सब रहे, किसी प्रदेश में चुनाव होता था 2 या 3 रैली तो ज्यादा नहीं करते थे। कर्नाटक में मोदी ने 18 रैली की है। थे अलग कि कुछ नहीं चाहिए। तो 1 साल बचा है चुनाव में, तो आगे आप सब की उम्मीद है, अभी कौन सी सरकार अपने बीच? देखिए, मैं तो एक बात हाथ जोड़ के बहन जी आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, हमें किसी से लड़ाई नहीं, हमें मोदी से भी लड़ाई नहीं थी। हिंदुस्तान ने बड़े प्यार से इसको बनाया और दूसरी बार बना दिया। आप देखिए, हमारे वो जो 40 जवान मरे हैं, 6 साल होने को जा रहे हैं, उनका आज तक कोई पता नहीं किसने मारे। वो 300 किलो आईडेक्स आई कहाँ से? पुलवामा में जो अटैक हुआ है, वो आप वीडियो क्या बनवा रहे थे? आप बना रहे थे, वो शूटिंग हो रही थी फिल्म की। देश का प्रधानमंत्री शूटिंगों में जाए, देश का दुर्भाग्य है। और 2 घंटे बाद आप आए और मलिक साहब से पूछा, फोन किया, मलिक साहब ने कहा ये हमारी नाकामी है, ये हमारी नाकामी से ये 40 जवानों को। और मोदी ने कहा आप चुप रहिए, चुप रहिए। उन्होंने कहा ठीक है चुप रहिए। और फिर 2 घंटे बाद आपने देखा होगा क्या ड्रामा किया आकर के, नो है गो जैसे। भाई आज तक कोई पता नहीं है। जनता जवाब मांगती है। हमारे बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा फौज में नहीं जाता, किसी नेता का बच्चा सिपाही नहीं बनता, किसी नेता का बच्चा कोई छोटा काम नहीं करता। हम ये किसान मजदूर जो हिंदुस्तान के वासी हैं, ये यूं ही पिसते रहेंगे चक्की में? हमको न्याय चाहिए। हमारे बेटे मरे हैं, इसका जवाब दो, किसने मारा। और आपने तो रोटी सीख ली, रोटी सेक ली, चुनाव आया तो आपने क्या ड्रामा किया। भाई मैं फर्स्ट वोटर से अपील करता हूं, 40 जवानों की शहादत पर आप वोट डालोगे कि नहीं फर्स्ट वोटर? ये ऐलान था इनका। फिर कहा पुलवामा अटैक में, जो पुलवामा में अटैक हुआ, मैंने पाकिस्तान में जाकर गोला गिरा दिया, पाकिस्तान सारा फूंक दिया, क्या उसके ऊपर फर्स्ट वोटर वोट डालेगा या नहीं डालेगा? तो बताइए, ये जवाब देता नहीं। किस जल्लाद ने इनको मरवाया है? कैसे ये जवान मरे? कैसे हमारे देश के अंदर 300 किलो आईडेक्स गाड़ी लेकर कहां से घुसी? आप पर कोई इंतजाम नहीं, आप झूठ बोलते हैं। और जो कोई बोलता था पहले, ये देशद्रोही है, ये तो देश का सम्मान ही नहीं है इसके अंदर। कब तक सम्मान करेंगे आपका झूठी बातों का? ये जनता पूछती है आपको। आपका हमने प्रधानमंत्री बना दिया,
आप पहले तो ये बताइए हमारी बेटियों को न्याय कब मिलेगा जो सड़कों पर बैठी हैं। आज 28 दिन होने को जा रहा है, पहले तो इनको न्याय नहीं मिल रहा। नहीं, जब हमारे देश की बेटियां गोल्ड मेडल लाती है तो तब तो उनके साथ फोटो खिंचवाए जाते हैं, उनके साथ खाना खाया जाता है, लेकिन आज 28 दिन हो गए, एक दिन कोई नहीं पूछने आया कि भाई हमारी बेटियों का क्या हाल है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें राय। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ 8-10 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ।